हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जब हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट में तो क्या होता है कि जिस कंपार्टमेंट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है पार्टिकल के जाने का प्रोबेबिलिटी उसका ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल रहे तो हम हर कंपार्टमेंट को इक्वल साइज के सेल्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाता है। जब प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाता है तो नंबर ऑफ बेस जो आया था हमारा, जब हम अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, नंबर ऑफ बेस आया था फैक्टोरियल n और मल्टीनोमियल i2k। gi की पावर हमारा क्या आया था, ni अपान फैक्टोरियल ni। ये हमारा आया था जब हम अनइक्वल साइज सेल्स की बात कर रहे थे, अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट की बात कर रहे थे। अब हम इक्वल साइज कंपार्टमेंट की बात करते हैं। तो इक्वल साइज कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो हमारा जब साइज इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर जैसे हमारे पास ये कंपार्टमेंट है, कई सारे कंपार्टमेंट हैं, अगर इनका साइज हमारा इक्वल है तो पार्टिकल का किसी भी कंपार्टमेंट में जाने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इक्वल रहेगा तो हमें किसी सेल में डिवाइड नहीं करना है। जब हमें सेल में डिवाइड नहीं करना है तो हमारा नंबर ऑफ बेस क्या होगा, नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस क्या होगा, फैक्टोरियल n i2k। और यहाँ पे gi क्या था, gi सेल था, हर कंपार्टमेंट के अंदर सेल था। लेकिन इस बार हमने सेल में डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमारे साइज क्या है कंपार्टमेंट का, वो इक्वल है। इसलिए हमें ना तो gi सेल नहीं चाहिए, तो हमें क्या डायरेक्ट मिल जाएगा फैक्टोरियल ni। ये क्या होता है हमारे, ये होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। फैक्टोरियल n अपान, अगर इसे खोलेंगे तो फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 और ये फैक्टोरियल n k हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी होता है n1 n2 और nk का। ये मार्को स्टेट हो गया हमारा n1 n2 और nk। तो ये क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टिकल्स को जब अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट में, तो क्या था हमारा नंबर ऑफ बेस फैक्टोरियल n gi की पावर ni अपान फैक्टोरियल ni। gi क्या था कि हम अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट को प्रोबेबिलिटी सेम करने के लिए हम उन्हें gi सेल में क्या किए थे, उसे इक्वल साइज के gi सेल में बना लिए थे। ठीक है, लेकिन इस बारे में gi सेल बिल कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा साइज इक्वल है तो हमारा जो आया नंबर ऑफ बेस आएगा वो इतना आएगा। ये तो नंबर ऑफ बेस हो गया अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट की। अब हम बात करते हैं आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब हम आपको ये टॉपिक पढ़ाते हैं। ये टॉपिक क्या है, हमारे पास मान लेते हैं कंपार्टमेंट हैं, के कंपार्टमेंट हैं हमारे पास। के कंपार्टमेंट हैं, उनमें से क्या है 1 2 3 और ये k-1 है और ये k है। ठीक है, ये कंपार्टमेंट है हमारे पास। अब इन कंपार्टमेंट में हमें पार्टिकल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन हमें यहाँ पे मैक्सवेल स्टैटिक्स अप्लाई कर रहे हैं या क्लासिकल स्टैटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पार्टिकल कितने भी पार्टिकल एक कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा इसमें, अब जो हो जाएगा कि किसी भी कंपार्टमेंट में अगर हमारा पार्टिकल इंटर करेगा तो जो प्रोबेबिलिटी होगा पार्टिकल के जाने का, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उस कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा होगा जिसका साइज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया। जो सबसे बड़ा साइज में होगा तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल का उस कंपार्टमेंट के अंदर इंटर करने का सबसे ज़्यादा होगा। हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, इक्वल चाहिए है सभी का। तो इक्वल चाहिए है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। हम सभी कंपार्टमेंट्स को कुछ इक्वल साइज के
सेल में क्या कर लेते हैं, डिवाइड। मान लीजिए आप पहले कंपार्टमेंट को C1 सेल में, दूसरे को हमने C2 सेल में, ऐसे CK-1 सेल में और इसे CK सेल में क्या कर लिया है हमने, डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सभी जब सेल का साइज इक्वल हो गया तब क्या होगा कि पार्टिकल को हम इंटर कराएं किसी भी सेल में। पहले क्या था कि कंपार्टमेंट का साइज डिफरेंट था तो प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं था, जिसका साइज ज़्यादा था उसमें प्रोबेबिलिटी जाने का, जो प्रोबेबिलिटी था पार्टिकल इंटर करने का सबसे ज़्यादा था, और सबसे छोटे वाले साइज वाले में सबसे कम प्रोबेबिलिटी था। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे सेल जो हमने डिवाइड किया है, यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ सेल स्टार्ट हुआ है। तो अब देखिए पहले कंपार्टमेंट में हमारे C1 सेल हैं, कितना सेल हैं, C1 सेल हैं। C1 सेल में और सब इक्वल साइज की हैं, तो C1 सेल में किसी न किसी सेल में क्या होगा, पार्टिकल इंटर करेगा, वो भी सेम प्रोबेबिलिटी से। यानी कि हमारा पहला पार्टिकल C1 में से किसी में जा सकता है, यानी कि C1 बेस होंगे हमारे पास पहला पार्टिकल जो इंटर करेगा इसमें। अगर हम दूसरा पार्टिकल भी इंटर कराएं पहले कंपार्टमेंट में किसी भी सेल में, क्योंकि सेल में दूसरा पार्टिकल इसलिए इंटर कर सकता है क्योंकि हम क्लासिकल स्टैटिक्स को फॉलो कर रहे हैं अभी। अगर यही क्वांटम स्टैटिक्स को फॉलो करते तब हमारे नंबर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, एक सेल में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, उस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से उतने ही रखते हैं। लेकिन अभी कोई भी हमारे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर हम दूसरे पार्टिकल को भी अगर हम इसमें सेंड करेंगे तो ये भी C1 बेस में आ जाएगा, क्योंकि C1 हमारे सेल हैं। तो हमारे पास दो पार्टिकल को अगर हम पहले कंपार्टमेंट के किसी भी सेल में हम इंटर कराते हैं तो C1 इंटू C1 यानी कि आपके पास C1 इंटू C1 यानी C1 का स्क्वायर बेस हो गए। ठीक है, अगर हमने दो पार्टिकल इंटर कराए, अगर हम n पार्टिकल को इंटर कराएं अगर इसमें C1 सेल में, तो 2 इंटू n टाइम्स हो जाएगा ये, तो ये 2 की पावर n बेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की पावर n बेस हो गया। ठीक है, तो जो हमारा 2 की पावर n बेस हो गया, अब हम मानते हैं कि हमने कितना लिया, टोटल जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो n हैं, उनमें से n1 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं किसमें, इन C1 सेल में प्लेस कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ बेस होगा, नंबर ऑफ बेस जो होगा वो क्या होगा, अगर हम पार्टिकल n1 पार्टिकल को चूज़ कर रहे हैं आउट ऑफ n पार्टिकल में से, तो हमारे पास क्या हो जाता है, NCN1 हो जाता है कॉम्बिनेशन। और अब हमें प्लेस किस में करना है, C1 सेल्स में प्लेस करना है। तो जो C1 सेल में हम जो प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 की पावर n1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम जान रहे हैं कि ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n1 और फैक्टोरियल n माइनस n1, और साथ में क्या है, C1 की पावर n1 हो गया। इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम। अब बात करते हैं कि हमारे पार्टिकल है जो, वो पार्टिकल किस में हमें इंटर कराने हैं, हमें पार्टिकल को इंटर कराना है इस वाले में, दूसरे वाले को हमने सब इक्वल साइज के सेल में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इक्वल साइज के होने चाहिए, हमारा तो ये गलत मतलब उस तरीके का नहीं बनना है, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल साइज का। तो जो इक्वल साइज का हमारे पास मतलब सेल होना चाहिए, और वो सेल कितना है हमारे पास, C2 है। अब हमारे पास C2 में मान लेते हैं हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, N2 पार्टिकल हैं। लेकिन हमारे पास N2 पार्टिकल को हम C2 सेल में मतलब दूसरे कंपार्टमेंट के C2 सेल्स में क्या है, प्लेस करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बेस क्या होंगे, अभी देखते हैं। देखिए हमने पहले क्या लिए थे, n पार्टिकल, उसमें से n1 पार्टिकल हमने निकाल लिए थे, वो किस में रख दिए थे, C1 वाले कंपार्टमेंट में, C1 वाले सेल्स में रख दिए। यानी पहले कंपार्टमेंट में हमने n1 पार्टिकल रख दिए हैं। तो हमारे पास दूसरे कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल बचेंगे, n माइनस n1, यही तो बचेंगे हमारे पास। तो इतने पार्टिकल में से अगर हमें n2 पार्टिकल को निकालना है, चूज़ करना है N2 पार्टिकल को आउट ऑफ n माइनस n पार्टिकल में से,
और प्लेस करना है किसमें, C2 सेल में प्लेस करना है। तो जो नंबर ऑफ बेस हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ बेस जो होगा वो n-n1 पार्टिकल है हमारे पास, और उनमें से n2 पार्टिकल हमें चूज़ करने हैं और प्लेस करने हैं C2 सेल में, यानी C2 की पावर n2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये मालूम है ये क्या होता है, फैक्टोरियल n-n1 होता है अपान फैक्टोरियल n2 और फैक्टोरियल n-n1 n2 इंटू C2 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, ये n2 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे इन दो की। अब हम बात करते हैं, अगर लास्ट वाले सेल की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, ये K कंपार्टमेंट है, KF कंपार्टमेंट। इसको हम कितने इक्वल साइज के सेल में, C के इक्वल साइज सेल में डिवाइड किया था। अब हमारे पास देखिए, अगर हम बात कर रहे थे दूसरे कंपार्टमेंट की बात कर रहे थे तो n-n1 पार्टिकल बच रहा था। तीसरे कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो n-n1 और दो ये वाले फिर से n2 पार्टिकल हमने दूसरे में रख दिए हैं। तो हमारे पास कितने पार्टिकल बचेंगे, टोटल ये बचेंगे। अब हम तीसरे कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तीसरे के थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे n2 है, n2 मतलब एक कम बच रहा है हमारा। अगर हमारा होना चाहिए, अगर 3 होता तो पूरा होता, यहाँ पे बच रहा है एक कम। तो आज जब हम K की बात करेंगे, Kth सेल की, तो n-n1 n2 और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, nk-1 पार्टिकल बचेगा, nk-1। और ये nk-1 में से हमें कितना पार्टिकल प्लेस करना है, इस nk पार्टिकल को प्लेस करना है जो हमारे पास C के सेल हैं। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ बेस होंगे, इस कितने पार्टिकल हैं, n-n1 n2 और माइनस nk-1 पार्टिकल को हमें पार्टिकल बचे हैं, और n के पार्टिकल को हमें क्या करना है, रखना है किस में प्लेस करना है, CK में। तो CK की पावर हमारा क्या हो जाएगा, nk। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये तो हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट में प्लेस किए हैं पार्टिकल, तब बात हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे पार्टिकल क्या हों, हमारे n पार्टिकल हैं, टोटल n पार्टिकल, और टोटल n पार्टिकल को हम मतलब सारे कंपार्टमेंट के सारे जो सेल हैं इसमें क्या रख दें, प्लेस कर दें। तो प्लेस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ बेस जो हमारे होंगे, टोटल बेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे कि जितनी भी हमारे आए हैं इक्वेशन 1 2 3, ये जितनी भी इक्वेशन आई हैं सबका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n-n1 इंटू C1 की पावर n1 इंटू दूसरा क्या हो जाएगा, n-n1 अपान फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n-n1 n2 और साथ में C2 की पावर n2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल n-n1 माइनस nk-1 हो जाएगा अपान फैक्टोरियल nk, और साथ में क्या हो जाएगा, n-n1 माइनस nk-1 माइनस nk, ये हो जाएगा। और साथ में CK की पावर आपका nk हो जाएगा, CK की पावर आपका क्या हो जाएगा, nk हो जाएगा। अब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 और साथ में कहाँ तक आएगा, फैक्टोरियल nk, और साथ में क्या आ जाएगा, C1 की पावर n1 C2 की पावर n2 और CK की पावर nk। ठीक है, अब इसे अरेंज कर लीजिए आप। तो अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बेस हमारे जो आएंगे वो नंबर ऑफ बेस जो आएंगे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, i2k, और ये हो जाएगा CI की पावर ni अपान फैक्टोरियल ni। यानी कि आपके पास कितने नंबर ऑफ बेस हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, ये हो गए हैं फैक्टोरियल n और समय वही आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन i2 की पावर के CI की पावर ni अपान फैक्टोरियल ni। तो ये आपका नंबर ऑफ बेस हैं, आपका सेल का कॉन्सेप्ट है यही।
कि सेल हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें इक्वल करनी होती है अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट में, तो हम सेल को कंसीडर करते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं पार्टिकल को प्लेस करने में सेल के अंदर, वो आते हैं फैक्टोरियल एन, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन i2 के CI⁴ अपॉन फैक्टोरियल ni। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। अब हम आपको अगले वीडियो में असेसेबल और आपका कांस्टेंट असेसेबल नॉन असेसेबल स्टेट्स बताते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।